नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पाठ 3 व्यावसायिक अध्ययन में प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें के पार्ट 2 में हम प्रबंध विकास में हेनरी फेयोल का योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेनरी फेयोल को आधुनिक क्रियात्मक या प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक माना जाता है। फेयोल ने फ्रांस की कंपनी कमेंट्री फॉर चैम्बुलेट में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और अपने लंबे अनुभव के आधार पर प्रबंध के संबंध में सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल में प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। सन 1949 में अमेरिका में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया। इसके बाद से ही प्रबंध में फेयोल के योगदान को स्वीकार किया गया है। आधुनिक संगठन की क्रियाओं का विभाजन फेयोल ने 6 भागों में इसको विभक्त किया है। पहला है तकनीकी क्रियाएं। तकनीकी क्रियाएं उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हैं। दूसरा वाणिज्यिक क्रियाएं, जो कि क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाएं हैं। तीसरा वित्तीय क्रियाएं, जो पूंजी की प्राप्ति एवं उसके अधिकतम उपयोग से संबंधित क्रियाएं हैं। चौथा सुरक्षात्मक क्रियाएं, संपत्ति तथा माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं। पांचवा लेखांकन क्रियाएं, स्टॉक मूल्यांकन, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित क्रियाएं। छठा प्रबंधकीय क्रियाएं, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण क्रियाएं शामिल हैं। फेयोल के अनुसार उपरोक्त सभी क्रियाएं किसी औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती है। उन्होंने पाया कि प्रथम 5 क्रियाओं के संबंध में उचित ज्ञान विद्यमान है, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान प्रबंधकीय क्रियाओं पर केंद्रित किया। प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में फेयोल ने अपने विचारों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण। दूसरा प्रबंध के तत्व। तीसरा प्रबंध के सिद्धांत, जो हमने इस पाठ के पहले भाग में अध्ययन किया था। प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण। फेयोल के अनुसार एक प्रबंधक में 6 विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली विशेषता है शारीरिक, जिसमें प्रबंधक का स्वास्थ्य, सुशील स्वभाव एवं स्फूर्ति होना आवश्यक है। दूसरा है मानसिक, जिसमें समझने एवं सीखने की योग्यता, विवेकशीलता, सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा सदाचार, उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता, पहल करने की क्षमता, निष्ठा, गौरवमयता होनी चाहिए। चौथा शैक्षणिक, कार्य विशेष से संबंधित क्रियाओं एवं उनके प्रतिपादन का ज्ञान एक प्रबंधक में होना चाहिए। पांचवा प्रावधिक, कार्य से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बातों का ज्ञान उसे होना चाहिए। छठा अनुभव, कार्य करने से दक्षता प्राप्त होना। ये 6 विशेषताएं एक प्रबंधक में होना नितांत आवश्यक है। प्रबंध के तत्व। फेयोल के अनुसार प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए, जिसमें 5 तत्व आवश्यक है, जो कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। उनके अनुसार नियोजन प्रबंध की सबसे प्रमुख क्रिया है, क्योंकि इसी के आधार पर सभी कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। उचित नियोजन के अभाव में किसी उपक्रम में कार्यों के निष्पादन में संशय बना रहता है। नियोजन द्वारा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए संगठन संरचना की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा कार्य को विभिन्न व्यक्तियों में वितरित किया जाता है।
कार्य वितरण के बाद अधीनस्थों को उचित निर्देश की व्यवस्था की जाती है, अतः उनके कार्यों में समन्वय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि कार्य संपादन नियोजन के अनुसार ही हो। फेओल का मत है कि ये सभी कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पर निष्पादित किए जाते हैं। धन्यवाद।